चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एलजी को अधिक शक्तियां देने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना अभी दूर है, कांग्रेस का दावा। बता दें, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाए जाने का मतलब है कि निकट भविष्य में इस केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने की संभावना नहीं दिखती। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर आम सहमति रही है कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल शुभारंभ, अमित शाह ने इंदौर को दी बधाई। बता दें, मध्य प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया है। बता दें कि इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के जरिए मध्य प्रदेश के 55 जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को नई सौगात दी जा रही है। लाखों लोगों ने पोर्ट किए बीएसएनएल के सिम, निजी कंपनियों के टैरिफ बढ़ने से फिर चमकी किस्मत। बता दें, देश में एक दौर था जब भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का सिम हासिल करने के लिए लंबी कतारें लगती थी। उसके बाद वह दौर भी आया जब बीएसएनएल निजी कंपनियों के आगे बौना साबित हो गया और इन ग्राहकों ने अपने मोबाइल नंबर निजी टेलीकॉम ऑपरेटर को पोर्ट करा दिए। दरअसल सरकार की नीतियों के चलते यह निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाया। अलबत्ता अब भी बीएसएनएल के पास कमाई का एक और मौका हाथ लगा है जब देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वीआई यानी वोडाफोन ने इसी महीने से अपने बढ़े हुए टैरिफ लागू कर दिए। टैरिफ में बढ़ोतरी इतनी ज्यादा है कि लाखों लोग सस्ते प्लान के लिए अपने सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। बता दें, जियो और एयरटेल के बढ़े हुए दाम 3 जुलाई से लागू हो गए, जबकि वीआई के दाम 4 जुलाई से लागू हुए हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जियो ने की है, जिसने अपने प्लान के दाम 12 से 25% तक बढ़ा दिए हैं। एयरटेल ने 11 से 21% तक की वृद्धि की है, जबकि वीआई ने 10 से 21% तक दाम बढ़ाए हैं। इस वृद्धि में सबसे ज्यादा नाराजगी जियो को लेकर है, जिसके कारण लोग अब बीएसएनएल की तरफ रुख कर रहे हैं। पहले दिन ही फ्लॉप हुई अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा, काम नहीं आए सिफारिश के सितारे। बता दें, अभिनेता अक्षय कुमार बीती रात मुंबई शहर की सबसे बड़ी बारात में शामिल नहीं हुए। बताया गया कि उनको कोरोना हो गया है, लेकिन जो कुछ बीती रात तक सिनेमा की टिकट खिड़की पर हुआ वह भी उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है। अक्षय कुमार की नई फिल्म सरफिरा का पहले ही दिन का कलेक्शन अंतिम जानकारी के मुताबिक करीब 2.40 करोड़ रुपए रहा है। इतना कम कलेक्शन इससे पहले अक्षय कुमार की किसी भी फिल्म का 20 साल पहले हुआ था। अपनी खुद की फिल्मों के हिसाब से गिने तो उनके करियर में पहले दिन के कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म 60वें नंबर पर है। गाजा में मारे गए 70 से अधिक फलस्तीनी, हमास बोला या योजनाबद्ध तरीके से किया गया नरसंहार। बता दें, गाजा में इजराइल हमास के बीच हल्की लड़ाई जरूर पड़ी लेकिन खत्म नहीं हुई। शुक्रवार को गाजा शहर में एक हिंसक घटना में 70 से अधिक फलस्तीनी मारे गए। हमास के एक अधिकारी ने इजरायली अधिकारियों पर योजनाबद्ध नरसंहार करने का आरोप लगाया। हमास सरकार के मीडिया कार्यालय के महानिदेशक इस्माइल अल थबावता ने बताया कि इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा शहर में हजारों फलस्तीनियों को पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में जाने के लिए निर्देशित किया और उनके पहुंचने पर उन पर गोलियां चला दी। अल थबावता ने बताया कि कुछ विस्थापित लोग सफेद झंडे लेकर इजरायली सेना की ओर इशारा कर रहे थे और कह रहे थे, हम लड़ाकू नहीं हैं, हम विस्थापित हैं। लेकिन इजरायली सेना ने इन विस्थापित लोगों को बेरहमी से मार डाला। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ताल अल हवा में उन नरसंहार को अंजाम देने की योजना बना रही थी। उपचुनाव के नतीजों से फट गया बीजेपी के धर्म का ढोल, राम गोपाल यादव ने कसा भाजपा पर तंज। बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के परिणामों पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का धर्म का ढोल फट गया है। आगे आने वाले चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा का फूट के राज को जनता समझने लगी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा केवल 2 ही सीट जीत सकी है। चुनाव नतीजे में 11 विधानसभा सीटें पर भाजपा हार चुकी है। यह इस बात का संकेत है कि इसी साल के आखिरी में होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र में चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी जल्दी चुनाव होने वाले हैं। हर जगह भाजपा को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ेगा।
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बोले 2031 तक दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। बता दें, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर दुनिया की नजर है। इसी बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा ने बड़ा बयान दिया है। पात्रा के मुताबिक भारत साल 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा ने यह जानकारी दी है। बीजेपी के पूर्व नेता ने सरकार की कार्यशैली पर लगाए गंभीर आरोप, कहा यूपी के थानों और तहसीलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे और पूर्व बीजेपी नेता मोती सिंह सरकार के मौजूदा समय के हालात पर बहुत नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बीजेपी की पट्टी विधानसभा में मतदाता सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे यह कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि मेरे राजनीतिक जीवन के 42 सालों में मैंने तहसीलों और थानों में ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और अफसरों पर भी जमकर बरसे हैं। पूर्व मंत्री मोती सिंह ने कहा कि जिलों में बिजली थाने खुले हुए हैं, एक बल्ब हमने घर में ज्यादा क्या जला लिया, तुरंत बिजली वाले पुलिस थाने पहुंचे जा रहे हैं, लुटेरे की तरह लूट लेते हैं। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए लॉन्च हुआ प्रहरी पोर्टल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया शुभारंभ। बता दें, केंद्र सरकार ने बच्चों को नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन से दूर करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य स्कूलों के आसपास प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री को रोकने और छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली को तैयार करना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा प्रहरी पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस संयुक्त कार्य प्रणाली में युवाओं में नशीली दवाओं से पैदा होने वाले खतरों पर नजर रखने के लिए कुछ समूहों को भी शामिल किया गया है। इस पोर्टल को स्कूलों के आसपास नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली को तैयार करने के लिए किया गया है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले समूह को दिया भारी चंदा, रिपोर्ट का दावा। बता दें, अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। ऐसे में सियासी दलों के चुनाव प्रचार अभियान में तेजी देखी जा रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की सेहत को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। उधर दिग्गज अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान के लिए उनके राजनीतिक समूह ग्रेट अमेरिका पीएससी को भारी मात्रा में चंदा दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समूह ने हालांकि चंदे की राशि का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसे एक बड़ी राशि बताया है। द ग्रेट अमेरिका पीएससी 15 जुलाई को दानदाताओं की सूची का खुलासा करेगा। इस समूह ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था। इसकी स्थापना उसी साल एरिक बीच ने की थी, जो एक राजनीतिक रणनीतिकार और राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियानों के अनुभवी हैं। सूरत के उद्योगपति ने बनाया अनोखा मोदी डायमंड, हीरे पर उकेरी प्रधानमंत्री की तस्वीर। बता दें, सूरत के एक डायमंड उद्योगपति ने मोदी डायमंड बनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र उकेरा गया है। इस विशेष हीरे को मेक इन इंडिया के तर्ज पर बनाया गया है और इसे तैयार करने में 1 महीने का समय लगा। हीरे में प्रधानमंत्री मोदी का चित्र बारीकी से उकेरा गया है, जो उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व को प्रतिबिंबित करता है। यह हीरा सूरत के डायमंड उद्योग की कलात्मकता और क्षमता का प्रमाण है। मोदी डायमंड के बनने की खबर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस विशेष हीरे की तारीफ कर रहे हैं और इस कलाकृति के लिए उद्योगपति को बधाई दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, नगरों का बुरा हाल है, अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर निशाना। बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बुधवार को सैफई में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नौकरियों में आरक्षण नहीं देना चाहती है, इसलिए भर्ती में घपले और घोटाले करती है। ये पिछड़े, दलितों और पीडीए परिवार को साजिश के तहत नौकरियों से दूर रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से हर मुद्दे पर झूठ बोला है। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, नगरों का बुरा हाल है, सड़कों में गड्ढे हैं, जल भराव है, गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बेकार हो गई है, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है, बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। मेदवेदेव को हराकर अल्कराज की फाइनल में एंट्री, इस दिन खेलेंगे फाइनल। बता दें, कार्लोस अल्कराज ने शुक्रवार को विलंबडन 2024 में 5वीं वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल सेमीफाइनल में खराब लय में शुरुआत करने के बावजूद अल्कराज ने हिम्मत दिखाई और विलंबडन में लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल का पहला सेट हारने के बाद अल्कराज ने वापसी की और 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 से जीत हासिल कर शीर्ष पर पहुंच गए। अल्कराज रविवार यानी 14 जुलाई को नोवाक जोकोविक
से फाइनल में भिड़ेंगे। अभी तक ग्रैंड स्लैम फाइनल में उनका रिकॉर्ड 3-0 रहा और अब खिताब के लिए वह लड़ेंगे। 1 साल पहले अल्कराज ने विंबलडन के सेमीफाइनल में 2021 अमेरिकी ओपन चैंपियन मेदवेदेव को सीधे सेटों में हराया था और फाइनल में जोकोविक को 5 सेट में पराजित कर खिताब जीता था। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।